हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग का एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ और लगभग 3 से 18 वेन्स होती हैं और इस शरीर में कई प्रकार की बीमारी भी होती है। अब है कि जो हम लोग का डॉक्टर हैं वो एक अलग कोर्स अर्थात थेरोपिस्ट अर्थात हम लोग का फिजियोथेरेपिस्ट में जो है डॉक्टर को सुझाव भी देते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा हम लोग का चिकित्सा क्षेत्र में एक जॉब है कि इसको आप यदि करते हैं तो आप इसमें काफ़ी अपना इनकम भी कर सकते हैं और लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि चोट लगना या बीमारी होना या विकलांगता की बात यह बेहद ही कारगर साबित हुआ है। देश में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अस्पताल, क्लिनिक, खेल टीम, फिटनेस सेंटर और नर्सिंग होम में रोजगार है। उसके अलावा भी आप स्वरोजगार कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में मांसपेशियों में खिंचाव आना आम बात है और इसीलिए डॉक्टर हमें फिजियोथेरेपी की सलाह दे करके फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज, मसाज या इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है, जिससे बीमारी को रोका जाता है। आजकल लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इनका इलाज फिजियोथेरेपी द्वारा किया जाता है, जैसे हड्डियों, मांसपेशियों में दर्द, जकड़न आना इत्यादि। अब मुझे बताना है क्या कि WHO के अनुसार प्रत्येक 10,000 पर एक फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक केवल 5,000 ही रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और WHO के अनुसार हमारे देश में लगभग 95,000 से भी अधिक फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है। इस तरह लिए यहाँ पर देखा गया कि इस फील्ड में स्वरोजगार या रोजगार पाने के काफ़ी अवसर हैं। यदि हमारे बच्चे इस फील्ड में जाएं तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा उनके लिए और आमदनी का भी एक जरिया होगा। आगे मैं आप लोगों को ये कुछ कोर्स के बारे में दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, आप लोग जैसे ये बोर्ड पर BPT है, सर्टिफिकेट इन द फिजियोथेरेपिस्ट है, फिर से आपको BOT है, तो इसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट यानी BPT, इसका जो एलिजिबिलिटी है 12 पास 50% मार्क्स के साथ आपको होना चाहिए। ड्यूरेशन इसका है 2 वर्ष और 4 सेमेस्टर में समाप्त हो जाता है। इसके जो इंस्टीट्यूट है हमारे देश में वो CMC वेलूर, CMC चेन्नई, पाटिल पूना इत्यादि जगह है। अगला कोर्स देखिए हम लोग का 2 नंबर BSc फिजियोथेरेपिस्ट। एलिजिबिलिटी भी इसमें भी 12 पास 50% मार्क्स के साथ। ड्यूरेशन में इसका लेकिन 3 वर्ष का कोर्स है। इसके हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है AMU अलीगढ़, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर और NIMS कोलकाता। 3rd नंबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बैचलर्स इन ऑक्यूपेशन थेरेपी BOT। इसकी जो एलिजिबिलिटी है 12 पास विथ 50% मार्क्स। इसका जो हम लोग का ड्यूरेशन है 4 वर्ष का है और इसकी जो इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर, यहाँ पर आप दाखिला ले सकते हैं। 4था नंबर हम लोग का जो है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट। इसका जो एलिजिबिलिटी तो सेम है लेकिन ड्यूरेशन इसका 2 वर्ष है और इसमें एक और बात है कि इसके एलिजिबिलिटी में आपको PCB अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12 पास होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट में इसका देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, KGMU लखनऊ। अब है कि 5वां और अंतिम सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। इसका एलिजिबिलिटी बाबू 12 पास 50% मार्क्स के साथ। इंस्टीट्यूट इसका हम बता रहे हैं आपको एकेडमी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस कोलकाता में है। अब है कि इस प्रकार से आप इसमें आ करके इसके अवसर को उठा करके इसमें आपका सर्टिफिकेट लेकर के आप मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप काफ़ी इनकम कर सकते हैं और समाज में रोग से पीड़ित इंसानों की भलाई भी कर सकते हैं, यानी उनका आप दुआ भी ले सकते हैं। अब कुछ बातें हमको ऐसी बतानी है कि बहुत से लोग बच्चों में कन्फ्यूजन होगा, तो सुनिए। 12वीं पास आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 10वीं पास करके भी आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपकी शर्त होनी चाहिए कि आप 50% मार्क्स के साथ पास हो।
तो मेरा ये वीडियो पर इसी बात पर फोकस था कि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपने फील्ड को चुनिए और इसमें काफ़ी अवसर हैं जिसमें आप अपना भविष्य संवार सकते हैं और भविष्य संवारने के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आप अपना योगदान दे करके हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।